हेलो स्टूडेंट्स। तो कृतिका पाठ 2 जॉर्ज पंचम की नाक। आशा है आपने पाठ को ध्यान से सुना होगा, पढ़ा होगा। और आइए आज हम पाठ्य पुस्तक के प्रश्न अभ्यास देखते हैं। तो पहला ही प्रश्न, सरकारी तंत्र में जॉर्ज पंचम की नाक लगाने को लेकर जो चिंता या बदहवासी दिखाई देती है वह उनकी किस मानसिकता को दर्शाती है। ठीक है। और ये प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि जॉर्ज पंचम की नाक को लेकर सरकारी क्षेत्र की बदहवासी किस मानसिकता की द्योतक है। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन भी कई बार आया है परीक्षा में। तो ये केवल प्रश्न ही बदला है, उत्तर एक ही रहेगा। देखिए उत्तर है इसका, आराम से बोलूँगी, ध्यान से सुनिएगा, सुनकर लिखिएगा। सरकारी तंत्र में जॉर्ज पंचम की नाक लगाने को लेकर जो चिंता और बदहवासी दिखाई देती है उससे उनकी गुलाम मानसिकता का बोध होता है। इससे पता चलता है कि वे आज़ाद होकर भी अंग्रेज़ों के गुलाम हैं। उन्हें अपने उस अतिथि की नाक बहुत मूल्यवान प्रतीत होती है जिसने भारत को गुलाम बनाया और अपमानित किया। वे नहीं चाहते कि वे जॉर्ज पंचम जैसे लोगों के कारनामों को उजागर करके अपनी नाराज़गी प्रकट करें। वे उन्हें अब भी सम्मान देकर अपनी गुलामी पर मोहर लगाए रखना चाहते हैं। इस पाठ में अतिथि देवो भव की परंपरा पर भी प्रश्न चिन्ह लगाया गया है। लेखक कहना चाहता है कि अतिथि का सम्मान करना ठीक है, किंतु वह अपने सम्मान की कीमत पर नहीं होना चाहिए। ठीक है। दूसरा प्रश्न, रानी एलिजाबेथ के दर्जी की परेशानी का क्या कारण था? उसकी परेशानी को आप किस तरह तर्कसंगत ठहराएंगे? तो उत्तर, रानी एलिजाबेथ के दर्जी की परेशानी यह थी कि रानी भारत, पाकिस्तान और नेपाल के शाही दौरे पर कौन सी वेशभूषा धारण करेंगी। उसे लगता था कि रानी की आन बान शान भी बनी रहनी चाहिए और उसकी वेशभूषा विभिन्न देशों के अनुकूल भी हो। दर्जी की परेशानी ज़रूरत से अधिक है। किसी देश में घूमते वक्त अपने कपड़ों पर आवश्यकता से अधिक ध्यान देना, चकाचौंध पैदा करना अनावश्यक है। परंतु यदि रानी अपने कपड़ों को लेकर परेशान है तो दर्जी बेचारा क्या करे। उसे तो रानी की शान और वातावरण के अनुकूल वेशभूषा तैयार करनी ही पड़ेगी। तीसरा प्रश्न, और देखते ही देखते नई दिल्ली का कायापलट होने लगा। नई दिल्ली के कायापलट के लिए क्या क्या प्रयत्न किए गए होंगे? तो उत्तर है, नई दिल्ली के कायापलट के लिए सबसे पहले गंदगी के ढेरों को हटाया गया होगा। सड़कों, सरकारी इमारतों और पर्यटन स्थलों को रंगा पोता और सजाया संवारा गया होगा। उन पर बिजलियों का प्रकाश किया गया होगा। सदा से बंद पड़े फव्वारे चलाए गए होंगे। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर ट्रैफिक पुलिस का विशेष प्रबंध किया गया होगा। चौथा प्रश्न है, आज की पत्रकारिता में
चर्चित हस्तियों के पहनावे और खान पान संबंधी आदतों आदि के वर्णन का दौर चल पड़ा है। तो क है इसमें, इस प्रकार की पत्रकारिता के बारे में आपके क्या विचार हैं? और ख, इस तरह की पत्रकारिता आम जनता विशेषकर युवा पीढ़ी पर क्या प्रभाव डालती है? तो पहले क का उत्तर ले लेते हैं कि इस प्रकार की पत्रकारिता के बारे में आपके क्या विचार हैं। तो वैसे तो आप अपने विचार इसमें लिखेंगे, लेकिन फिर भी इस प्रकार की पत्रकारिता मनोरंजन पत्रकारिता के अंतर्गत आती है। हर देश का फैशन अपने समय के महत्वपूर्ण नायक नायिकाओं की वेशभूषा को देखकर चलता है। अतः मनोरंजन पत्रकारिता का चर्चित हस्तियों के खान पान और पहनावे को लेकर बातें करना स्वाभाविक है। इन बातों को सीमित महत्व देना चाहिए। इन्हें समाचार पत्र के भीतरी पृष्ठों पर मनोरंजन परिशिष्ट के अंतर्गत ही स्थान मिलना चाहिए। इन्हें राष्ट्रीय समाचार पत्रों की पहली खबर बनाना आवश्यकता से अधिक महत्व देना है। इस प्रवृत्ति पर रोक लगनी चाहिए। ठीक है, ये तो हो गया क का उत्तर। ख, इस तरह की पत्रकारिता आम जनता विशेषकर युवा पीढ़ी पर क्या प्रभाव डालती है? तो देखिए, इस तरह की पत्रकारिता आम जनता को रहन सहन के तौर तरीकों और फैशन आदि के प्रति जागरूक करती है। बहुत से युवक युवतियां पढ़ाई लिखाई से अधिक फैशन में रुचि लेने लगते हैं। वे काम की बातों से अधिक ध्यान ऊपरी दिखावे पर देने लगते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका ख का उत्तर। अगला 5वां प्रश्न देखिए। प्रस्तुत कहानी में जगह जगह कुछ ऐसे कथन आए हैं। 5वां प्रश्न है, जॉर्ज पंचम की लाट की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या यत्न किए? तो जॉर्ज पंचम की लाट की नाक को लगाने के लिए मूर्तिकार ने अनेक प्रयत्न किए। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जॉर्ज पंचम की लाट की नाक को लगाने के लिए मूर्तिकार ने अनेक प्रयत्न किए। उसने सबसे पहले उस पत्थर को खोजने का प्रयत्न किया जिससे वह मूर्ति बनी थी। इसके लिए पहले उसने सरकारी फाइलें ढूंढवाईं, फिर भारत के सभी पहाड़ों और पत्थर की खानों का दौरा किया, फिर भारत के सभी महापुरुषों की मूर्तियों का निरीक्षण करने के लिए पूरे देश का दौरा किया। अंत में जीवित व्यक्ति की नाक काटकर जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर लगा दी। तो आज केवल 5 प्रश्नों को हमने डिस्कस किया। आप सुनिए और अपनी नोटबुक में इन सभी प्रश्न उत्तर को आप लिखिए। ठीक है, आज 5 के प्रश्न उत्तर लिखिए। अगले बाकी हम कल इसके बारे में प्रश्न अभ्यास हम करेंगे। ठीक है, तो बाकी के प्रश्न उत्तर हम कल करेंगे। तो अभी आपने जितना सुना 5वें प्रश्न तक अपनी नोटबुक में कर लें। ओके, थैंक यू।